नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 15 साल पुरानी गाड़ियों पर सख्त नियम। गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। री रजिस्ट्रेशन नहीं तो जब्त हो जाएंगी आपकी गाड़ी। ITI पास के लिए रोजगार मेला। टाटा और हीरो जैसे कंपनी में नौकरी के अवसर। 2000 से अधिक लोगों को मिलेगा नौकरी। मंत्री ने बालू खनन में जीरो टॉलरेंस नीति की कही बात। बंदोबस्तधारी के खिलाफ सरकार का सख्त निर्णय। अवैध खनन में पकड़े गए तो बंदोबस्तधारी का रद्द होगा ठेका। पंकज त्रिपाठी को मिला मेगा परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पंकज त्रिपाठी को किया सम्मानित। जी रियल हीरोज अवार्ड्स कार्यक्रम में कई दिग्गज हुए शामिल। बीपीएससी मामले में जनसुराज की याचिका पर आज होगी सुनवाई। याचिका में धांधलियों की जांच और पुनः परीक्षा की मांग। 2 जनवरी से प्रशांत किशोर अनशन पर हैं। बिहार के मौसम में अचानक बदलाव। बिहार में अगले 24 घंटे में मौसम बढ़ाएगी मुश्किलें। कोहरे ने प्रदेश में बढ़ाई मुश्किलें। मंधाना का आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी मंधाना। 10 वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। DFCCIL में 642 पदों पर निकली भर्ती। जी हां, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL ने 642 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS, जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। उम्मीदवार DFCCIL.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। MTS के लिए 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव के लिए 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा और जूनियर मैनेजर के लिए CA या ICWA या CS या MBA फाइनेंस आवश्यक है। फीस जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए 1000 रुपये, MTS के लिए 500 रुपये है। चयन प्रक्रिया में CBT, PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। आवेदन की तिथि 18 जनवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक है। बिना री रजिस्ट्रेशन 15 साल पुरानी गाड़ियों की होगी जब्ती। बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों के पुनर्निबंधन यानी री रजिस्ट्रेशन पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना री रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को जब्त किया जाए और जुर्माना वसूला जाए। यह कदम दुर्घटनाओं की रोकथाम, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का पुनर्निबंधन नहीं होगा और इनका निष्पादन स्क्रैपिंग के माध्यम से होगा। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट और पेनाल्टी में 90 से 100% तक की छूट मिलेगी। अवैध खनन में पकड़े जाने वाले बंदोबस्तधारी का ठेका होगा रद्द। बालू का अवैध खनन राज्य के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि बंदोबस्तधारी अवैध खनन में पकड़े जाते हैं तो उनका ठेका रद्द कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात की। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से सरेंडर किए जा रहे खनन क्षेत्रों की सघन जांच की जाएगी और अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित घाट की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त की जाएगी। खनन से जुड़े विभिन्न पक्षों की बैठक भी बुलाई जाएगी। ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी। जी हां, पटना डीएम ने 16 से 18 जनवरी तक 8वीं तक की कक्षाओं के लिए छुट्टी बढ़ा दी है। यह निर्णय ठंड के कारण लिया गया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के अनुसार पहले से जारी आदेश को अब लागू किया गया है। 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे। बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 16 जनवरी को बिहार में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव। जी हां, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा 16 जनवरी 2025 को एक मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 2000 प्लस नौकरी और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध होंगे। यह अवसर प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, क्वेस्ट अलायंस, हीरो और टीमलेस डिजिटल में नौकरी प्राप्त करने का सुनहरा मौका प्रदान करेगा। पात्रता के लिए उम्मीदवारों को ITI टेक्निकल ट्रेड के पास आउट होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष पुरुष और महिला दोनों के लिए है निर्धारित की गई है। पंजीकरण सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक सरकारी ITI दीघा पटना में होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए QR कोड स्कैन करें और इस मौके का लाभ उठाएं।
बीपीएससी मामले में जनसुराज की याचिका पर आज होगी सुनवाई। जनसुराज पार्टी ने 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट पर रोक और पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इस मामले को लेकर बीते दिन सुनवाई टल गई और अब गुरुवार यानी आज सुनवाई होगी। याचिका में 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में धांधलियों की जाँच और पुनः परीक्षा की मांग की गई है, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर जैमर न लगना, निगरानी में गड़बड़ी और परीक्षा केंद्र बदलने जैसे आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि 18 दिसंबर से अभ्यर्थी धरने पर हैं और 2 जनवरी से प्रशांत किशोर भी अनशन पर हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद प्रशांत किशोर अनशन खत्म भी कर सकते हैं। सोलर रूफटॉप नेट मीटरिंग आवेदन प्रक्रिया हुई आसान। सुविधा ऐप के माध्यम से रूफटॉप सोलर नेट मीटरिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप नेट मीटरिंग विकल्प पर क्लिक करें, जो ऐप के अदर सर्विसेज सेक्शन में उपलब्ध है। इसके बाद कंज्यूमर आईडी या सीए नंबर भरकर फेच कंज्यूमर डिटेल बटन पर क्लिक करें। फिर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, ओटीपी भेजें। ओटीपी को सही ढंग से भरने के बाद पूछा जाएगा कि क्या आपके पास पहले से सोलर रूफटॉप कनेक्शन है, जिसका जवाब हाँ या नहीं में देना होगा। नेट मीटरिंग से घर के मालिकों को हर साल उनके उपयोगिता बिलों पर सैकड़ों रुपए की बचत हो सकती है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रामेश्वर सिंह जी की। जी हाँ, ब्राह्मण महाराज रामेश्वर सिंह दरभंगा रियासत के प्रमुख थे। उनका आज जन्मदिन है, जिन्हें पूरे भारत में ब्राह्मण समुदाय के नेता के रूप में सम्मानित किया जाता था। उन्होंने लाहौर और मेंसिंग में अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन की अध्यक्षता की। वे भारत धर्म महामंडल के आजीवन अध्यक्ष थे और विभिन्न धर्मों में एकता बढ़ाने के लिए धर्म संसद की अध्यक्षता की। नेपाल और भारतीय शासक उन्हें धार्मिक प्रमुख मानते थे। उन्होंने तंत्र मंत्र के महत्व को पश्चिम में प्रतिष्ठित किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी योगदान दिया। वे एक महान साधक और नेतृत्वकर्ता, एक समाज से भी पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के बाद शिक्षा का अलग जगाने वाला दानवीर, चरित्रवान व्यक्तित्व, देश में मिथिला को रोड, रेल, एयरवे और उद्योग देने वाले नेता रामेश्वर सिंह ही थे। मलेरिया नियंत्रण के लिए सर्वे अभियान हुआ शुरू। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट RMRI ने मलेरिया के प्रसार का अध्ययन करने के लिए पटना और मुजफ्फरपुर में सर्वे शुरू किया है। यह सर्वे ICMR की देखरेख में चल रहा है, जिसका उद्देश्य मलेरिया के कारणों और उसके प्रबंधन को समझना है। दोनों शहरों में उन जगहों पर सर्वे हो रहा है जहां राज्य के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी मजदूर काम के लिए आते व रहते हैं। एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं तो वहां कितने मच्छर हैं, मच्छर ने जो खून पिया है वह इंसान का है या जानवर का। इस सर्वे से मलेरिया के प्रसार पर नियंत्रण और इलाज में मदद मिलेगा। निदेशक डॉक्टर कृष्ण पांडे ने बताया कि यह सर्वे 1 साल तक चलेगा। बीपीएससी ने बदली अपनी वेबसाइट। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते दिन यह सूचना दी कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना की आधिकारिक वेबसाइट दिनांक 15/1/2025 से bpsc.bihar.gov.in है। पूर्व में bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित होने वाली सभी आवश्यक सूचनाएं, विज्ञापन, परीक्षाफल, इंटरव्यू लेटर, पाठ्यक्रम एवं अन्य अद्यतन सूचनाएं bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएंगी। पटना एयरपोर्ट से एयर इंडिया की सेवा हुई शुरू। पटना एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई फ्लाइट सेवाओं की शुरुआत बीते दिन से हुई है, जो बेंगलोर, भुवनेश्वर और हैदराबाद के लिए होंगी। मार्च में और भी फ्लाइट्स जोड़ने की योजना है। पहले दिन पटना के लिए बेंगलोर से सुबह 6:30 बजे, हैदराबाद से 11:05 और भुवनेश्वर से 2:55 पर उड़ानें शुरू हुई। इन फ्लाइट्स के आने पर पटना एयरपोर्ट वो वाटर सैल्यूट हुआ। पहली फ्लाइट सुबह 9 बजे बेंगलोर से पटना पहुंची। यह सेवा पटना एयरपोर्ट के लिए एक नई शुरुआत है, जो इन 3 शहरों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी। बच्चों का आधार कार्ड फोटो अपडेट करना अनिवार्य। जी हाँ, आधार कार्ड की फोटो अपडेट करना भारतीय नागरिकों के लिए जरूरी है, खासकर जब आधार का उपयोग विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में किया जाता है। UIDAI हर 10 साल में आधार कार्ड की फोटो अपडेट करने की सलाह देता है। खासकर बच्चों के लिए 5 वर्ष और 15 साल की उम्र में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट होता है। फोटो अपडेट करने के लिए निकटतम आधार केंद्र पर जाकर एक फॉर्म भरें, बायोमेट्रिक जानकारी दें और फोटो अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए 100 रुपये का शुल्क लिया जाता है। आधार फोटो अपडेट में कुछ दिन लग सकते हैं। पंकज त्रिपाठी को मिला मेगा परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड। पंकज त्रिपाठी को मेगा परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। जी रियल हीरोज अवार्ड्स कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियों
को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर असली हीरोज को अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे कार्तिक आर्यन, अजय देवगन, अनुपम खेर और पंकज त्रिपाठी भी मौजूद थे। पंकज त्रिपाठी ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक बड़ा सम्मान है। खासतौर पर मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों यह पुरस्कार प्राप्त करके वो खुश हैं। अनुकंपा के आधार पर भी विशेष शिक्षकों की होगी बहाली। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली की घोषणा की है। अनुकंपा आधार पर भी नियुक्तियां होंगी, जिसके लिए नियमावली फरवरी तक तैयार की जाएंगी। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के तबादले को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें पहले कैंसर पीड़ित शिक्षक के जितने मामले आए उसमें 37 के करीब शिक्षकों का तबादला हो गया है। इसके बाद पति पत्नी के आवेदन पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में बहाली की जाएगी। बिहार सरकार ने 12 लाख नौकरी और 25 लाख रोजगार देने का वादा किया है, जिसमें शिक्षा विभाग में सबसे अधिक बहाली होगी। गीजर इस्तेमाल के बाद भी ऐसे बचाएं बिजली। जी हाँ, भारत में सर्दी के मौसम में पानी का इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। खासकर ठंडे पानी से बचने के लिए लोग पानी गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि गीजर को बार बार बंद करने से बिजली का बिल बढ़ सकता है, क्योंकि ठंडे पानी को गर्म करने के लिए गीजर को फिर से बिजली खर्च करनी पड़ती है। मार्केट में इंस्टेंट गीजर उपलब्ध हैं जो तुरंत पानी गर्म करते हैं और बार बार बंद करने से बिजली का ज़्यादा खर्च नहीं होता है। गीजर का इस्तेमाल करते वक्त थर्मोस्टेट को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने से भी बिजली की बचत हो सकती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गिद्धकूट पर्वत की। राजगीर बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। गिद्धकूट पहाड़ी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, जहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी कई पौराणिक घटनाएं हुई। यह पहाड़ी बौद्ध अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। ट्रैकिंग के दौरान यहाँ ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं और इसके दौरान पर्यटक गुफाओं और शांति स्तूप की यात्रा कर सकते हैं। गिद्धकूट पर्वत तक पहुंचने के लिए रोपवे और पालकी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ की शांति, धार्मिक स्थल और सुंदर दृश्य इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। अमृत भारत 2.0 लॉन्च होने से महज 8 घंटे में तय होगी पटना से दिल्ली की दूरी। रेलवे जल्द ही अमृत भारत 2.0 लॉन्च करेगा, जिसमें 12 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से यात्री वंदे भारत जैसी सुविधाओं का लाभ कम किराए में उठा सकेंगे। अमृत भारत ट्रेन में मॉड्यूलर टॉयलेट, आधुनिक पैंट्री कार और ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। इन ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकेगा, जिससे दिल्ली से पटना का सफर केवल 8 घंटे में तय किया जा सकेगा। किराया अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों से कम होगा, जिससे यह गरीबों के लिए एक सस्ती और आरामदायक यात्रा का विकल्प बनेगी। आने वाले 24 महीनों में ये सभी कोच तैयार हो जाएंगे। इसके बाद देश भर के विभिन्न रूट पर आधुनिक सुविधाओं से लैस अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिहार में अगले 24 घंटे में मौसम बढ़ाएगी मुश्किलें। मंगलवार को बिहार के मौसम में अचानक बदलाव आया, जिसके कारण ठंड और कोहरे में वृद्धि हुई। सर्द पछुआ हवा और पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण तापमान में 3 से 8 डिग्री का अंतर है। जहां पटना का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री तो 17.0 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अगले 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से घना कोहरा और ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे यातायात के साथ साथ जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। सिवान में गलन भरी ठंड से लोग परेशान हो सकते हैं। भागलपुर में भी मौसम में बदलाव के साथ ठंड बढ़ सकती है। भारत गौरव ट्रेन से महाकुंभ, अयोध्या और वाराणसी की तीर्थ यात्रा। जी हाँ, आईआरसीटीसी ने 20 से 25 फरवरी तक 5 दिन 6 रात की अयोध्या, महाकुंभ और वाराणसी की धार्मिक यात्रा की तैयारी की है, जिसमें 700 श्रद्धालुओं को यात्रा का अवसर मिलेगा। कोलकाता से शुरू होने वाली ट्रेन में 7 स्लीपर और 4 थर्ड एसी कोच होंगे, जिनमें कुल 880 बर्थ हैं। यात्रा में प्रयागराज के त्रिवेणी घाट संगम, वाराणसी के काशी विश्वनाथ, अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। स्लीपर का किराया 19,100 रुपये और थर्ड एसी का 21,100 रुपये है। भागलपुर जंक्शन पर काउंटर लगाकर बुकिंग शुरू कर दी गई है। मंत्री संतोष कुमार सिंह से रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। पटना पुलिस ने बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह से रंगदारी मांगने वाले मुख्य आरोपी संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर 30 लाख की रंगदारी की मांग की थी और रंगदारी न देने पर मंत्री को 24 घंटे में अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। गिरफ्तार संजय यादव बेरोजगार है और यूपी से 3 महीने पहले मुंबई लौट कर आया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।
एनडीए के मिशन 2025 की तैयारी शुरू। बिहार एनडीए ने 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बगहा के बबुई टोला खेल मैदान से चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान एनडीए घटक दलों के 5 प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता एक मंच पर आए। नेताओं ने एकजुटता और चुनावी अभियान में जोश का प्रदर्शन किया। मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 225 सीटें जीतने का था। भाजपा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने लालू राबड़ी पर तीखा हमला किया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। पारस के दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू यादव। बिहार में मकर संक्रांति पर राजनीतिक सरगर्मी जारी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस के दही चूड़ा भोज में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, तेज प्रताप और अन्य नेता शामिल हुए। इस मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई। पशुपति पारस ने कहा कि भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, ये वक्त आने पर पता चलेगा। इससे पहले चिराग पासवान ने भी भोज का आयोजन किया था, लेकिन पारस को आमंत्रित नहीं किया। इससे पहले पशुपति पारस ने भी अपने दही चूड़ा भोज में चिराग पासवान को आमंत्रित नहीं किया। पारस का कहना है कि एनडीए में नाइंसाफी हुई और आगामी चुनाव में वे सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। मंधाना का आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। स्मृति मंधाना ने आयरलैंड के खिलाफ राजकोट में खेले गए तीसरे वनडे में अपने करियर का 10वां शतक जड़ा और महिला वनडे क्रिकेट में 3 बड़े रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने 70 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़ा और 135 रन बनाए। मंधाना 10 वनडे शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी और वह सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं। साथ ही मंधाना दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली महिला बैटर बन गई हैं। उनके नाम अब 10 शतक हैं, जो इंग्लैंड की टेमी ब्यूमोंट के बराबर है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2003 में आज ही के दिन भारतीय मूल की कल्पना चावला दूसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी। 1991 में पहला खाड़ी युद्ध आज ही के दिन शुरू हुआ था। 1769 में कोलकाता के अकरा में पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। 1761 में पांडिचेरी पर से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का अधिकार हटा दिया। 1681 में महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। आज के दिन 1931 में सुभाष मुखोपाध्याय भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक, चिकित्सक व वैज्ञानिक थे, उनका जन्म हुआ था। 1926 में ओपी नैयर प्रसिद्ध संगीतकार का जन्म हुआ था। और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस जो 10 दिवसीय होता है और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो कि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। व्हाट्सएप ने पेश किए नए शानदार फीचर्स। हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए 3 शानदार फीचर्स पेश किए हैं। अब यूजर्स सेल्फी स्टिकर्स का इस्तेमाल करके अपनी चैट को और मजेदार बना सकते हैं। यह फीचर फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा डबल टैप से मैसेज का रिप्लाई करना भी आसान हो गया है। पहले किसी भी मैसेज पर रिप्लाई करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना पड़ता था। व्हाट्सएप ने वीडियो कॉलिंग के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए 30 से अधिक बैकग्राउंड फिल्टर और इफेक्ट्स भी जोड़े हैं। अंत में चैट और ऐप लॉक फीचर का उपयोग करके यूजर्स अपनी प्राइवेसी को बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, माउंट एरेबस हाल ही में समाचारों में देखा गया किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंटार्कटिका। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत से आलोचना का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए इंटरनेशनल बौद्ध कन्फेडरेशन, ऑप्शन बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ऑप्शन डी ह्यूमन राइट्स वॉच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। आज का तीसरा सवाल है, झारखंड को बिहार से निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा अलग किया गया था? ऑप्शन ए बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2008, ऑप्शन बी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, ऑप्शन सी झारखंड पुनर्गठन अधिनियम 2007, ऑप्शन डी बिहार विनियमन अधिनियम 2003। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। आज का चौथा सवाल है, किसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने दक्षिण एशिया के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक।
आज का 5वां और आखिरी सवाल है, बिहार में किस जिले में विद्युत इंजन परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी मधेपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मधेपुरा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं विनय कुमार, अनवर करीम खान, सूरज कुमार, सुरेश्वर राम, वेद प्रकाश सिंह, रोहित कुमार मंडल, पंकज कुमार दास, सपना कुमारी, रमेश राज, विभा कुमारी, निराला कुमार, अतीक खान और अकिंदर प्रसाद यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, साथ ही अपने रेलवे स्टेशन का नाम भी लिखकर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।